दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में आप ये जान पाएंगे कि धन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है और आप हमेशा धनवान कैसे बने रह सकते हैं। भगवान बुद्ध एक दिन एक वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और उसी वृक्ष के नीचे वह व्यक्ति खोदता रहता है। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिलता है। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे और उस व्यक्ति ने सोचा, आज तो मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने वह कलश उठाया और भगवान बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ, इसको स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने इस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। उस व्यक्ति ने पूछा कि बंदे ऐसा क्यों? इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध क्या अनाप शनाप बक रहे हैं। उसके बाद उसने उस कलश में भरे हुए हीरे जवाहरात को बाजार में ले जाकर बेचा और उससे संपत्ति खरीदी और वह व्यक्ति रातों रात दरिद्र से धनवान बन जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। उसके बाद होता यह है कि किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उस राज्य के राजा से शिकायत कर दी कि महाराज, जमीन में दबा हुआ धन राजकोष होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। यह सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा क्रोधित होता है। उसने उस व्यक्ति को पकड़वाया और उसे कलश जमा करने को कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने तो कलश में उपस्थित सभी रत्नों को बेचकर अपनी संपत्ति बना ली थी और उसने महाराज को यह बात बता दी कि महाराज, मैंने जो भी दौलत मुझे कलश में मिली थी उसको बेचकर संपत्ति खरीद ली है, मैं उसको वापस नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश देकर उस मनुष्य के परिवार सहित जेल में डाल दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। उसके कुछ दिनों के बाद राजा जेल में निरीक्षण के लिए जाते हैं। राजा उस व्यक्ति से भी मिलते हैं जिसको उन्होंने जेल करवा दी थी। यह वही व्यक्ति है जिसने हीरे जवाहरात से भरे हुए कलश को उठाया था। उस व्यक्ति ने देखते ही महाराज से कहा कि राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो भगवान बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था और आज जेल में रहकर मुझे यह अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए हुए मिला धन विष ही होता है। महाराज, मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। यह सुनकर महाराज ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया और उस व्यक्ति को जेल से निकालकर बुद्ध के पास ले जाया गया। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी और कहा कि भंते, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें इस बात का एहसास हो गया है। और उसके बाद भगवान बुद्ध ने राजा से विनती की कि इस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाए, क्योंकि इसे इस चीज का एहसास हो गया है। और राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया गया और उस व्यक्ति ने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू किया। दोस्तों, यह कहानी आज के टाइम पर भी बिल्कुल सही लागू होती है। दूसरे का धन जो हमें बिना किसी परिश्रम के मिलता है वह विष के समान ही होता है। किसी न किसी तरीके से वह धन हमारे जीवन में मुश्किलों को, परेशानियों को लेकर आता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करिएगा और अपने मित्रों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। हम कोशिश करते हैं कि भगवान बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ कहानियां, कुछ अच्छे फैक्ट्स, कुछ अच्छी चीजें जो आपके जीवन में बदलाव कर सकती हैं वह लेकर आए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ओम नमः